बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मौजू है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सॉल्व एक्सरसाइज 2 फ्रॉम पेज 75 ऑफ योर ग्रामर कंपोजिशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, पहला जुमला हमारे पास है वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है वो, इट मीन्स वी नीड एन एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चूंकि ये नेगेटिव का जुमला इसीलिए हमें एस यो डू के साथ चाहिए होगा, यानी डज नॉट आएगा। ओके, सो वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। पहला जुमला हमारे पास है ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, और नीचे ही डज नॉट टेकिंग। देखो विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माई डू डज डिड जब भी आएगा तो उनके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे जबकि ING है तो ये जुमला इनकरेक्ट है। आगे ही डज नॉट टेक्स। अब देखो स्टूडेंट, जब डज के साथ ऐसा आ गया तो आगे हमने वर्ब एस के साथ जो एस जो टेक के साथ यानी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं लिखना। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमेशा सच नहीं बोलती है। स्टूडेंट ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, सो इसमें डू नॉट या डज नॉट आएगा बिकॉज ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। ओके, सो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज नॉट यूज करेंगे। सो लेट्स सी द वो हमेशा सच नहीं बोलती है। सो शी डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ है, या शी डज नॉट ऑलवेज स्पीक द शी हैज़ नॉट। देखिए प्रेजेंट डेफिनेट है, डू या डज आएगा, हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। सो शी डज नॉट ऑलवेज स्पीक्स, अगेन डज के साथ भी ऐसा आ गया और स्पीक्स के साथ भी ऐसा आ गया। सो दिस इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज ए। जुमला नंबर हमारे पास है 3, वो अपना काम नहीं करते हैं। सो क्या होगा, दे डू नॉट डू देयर वर्क। ओके, सो दे डू नॉट डज ये भी गलत है, और दे डज नॉट भी नहीं होगा क्योंकि दे प्लूरल है, इसीलिए एस जब डज एस है इट मीन सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सो दे के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा डू। सो दे डू नॉट, और विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माई डू डज डिड के साथ स्टूडेंट फॉर्म भी फर्स्ट आएगी। सो दे डू नॉट डू देयर वर्क, देयर ओन वर्क यानी अपना काम। सो करेक्ट आंसर इज ए। अब हमारे पास है जुमला नंबर 4, जो कि आप शाम को सैर के लिए नहीं जाते। ओके, सो यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, तो यही करेक्ट आंसर है। देखिए यू आर नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इज एम आर नहीं आएगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो यू डज नॉट होता ही नहीं है, यू डू नॉट होता है, तो इसीलिए दोनों गलत हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। अब है हमारे पास जुमला नंबर 5, मैं उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता। सो आई डू नॉट विश, मैं ख्वाहिश नहीं रखता टू मीट हिम, उससे मिलने की। सो यही ए आंसर इज करेक्ट। स्टूडेंट्स जुमला नंबर 6 की बात करते हैं। हम मुक्केबाजी का खेल पसंद नहीं करते। ओके, सो मुक्केबाजी ऑफ कोर्स यू नो बॉक्सिंग होगा। सो वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग, सो यही आंसर है। आगे स्टूडेंट आप खुद बता सकते हैं, बकरी गोश्त नहीं खाती यानी नहीं खाती है। सो बकरी क्या होगा, द गोट डज सिंगुलर है तो डज नॉट ईट मीट। सो ए इज द आंसर। सेंटेंस 8, वो किसी से नफरत नहीं करता है। सो क्या होगा, ही डज नॉट हेट एनीवन, ही डज नॉट हेट एनीवन। सो हमारा करेक्ट आंसर ए है। डियर स्टूडेंट्स जुमला नंबर 9 की बात होगी। लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है। लड़की सिंगुलर है तो इसीलिए नहीं बुलाती है, डज नॉट होगा। द गर्ल डज नॉट कॉल हर मदर। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। जुमला नंबर 10 हमारे पास, घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते। so, घोड़े आपको पता है होर्सेस होगा। ओके, होर्सेस। डू नॉट रन नहीं दौड़ते, होर्सेस प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, डज नॉट नहीं होगा। सो इन द डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है, सहरा, रेगिस्तान, रेगजार भी कहते हैं इसको। सो अब्दुल्ला शहबाज माय डियर स्टूडेंट, हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा, ए, हॉर्सेस डू नॉट रन। यस, नेक्स्ट अफान। अफान प्लीज आप बताएं। हम अपनी काबिलियत की लाफ नहीं मारते। सो वेरी गुड, वी डू नॉट बोस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। बोस्ट होता है लाफ मारना यानी तकब्बुर करना, शेखी बिगाड़ना, डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, क्लियर, बढ़ के मारना जिसे कहते हैं। सो वी डू नॉट बोस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। सो आई थिंक यही आंसर है। वेरी गुड अफान। ओके, सो अब्दुल्ला जहांगीर प्लीज फोकस। सो हम ये कारखाना नहीं चलाते हैं। 12वां जुमला है, वी डू नॉट, वी देखिए प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। रन दिस फैक्ट्री। सो फैक्ट्री चलाने को डियर स्टूडेंट पता चला क्या कहेंगे, रन। सो यही हमारा ए करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस 13, तुम्हारा भाई गाय की देखभाल नहीं करता। सो तुम्हारा भाई, योर ब्रदर सिंगुलर है, डज नॉट, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, दिखाओ गाय की। सो यही करेक्ट आंसर। अब हमारे पास जुमला नंबर 14 पेन अल्टीमेट सेंटेंस है, यानी सेकंड लास्ट। अच्छे लड़के दूसरों को गाली नहीं देते। सो अच्छे लड़के क्या होते हैं? गुड बॉयज। गाली नहीं देते, डू नॉट प्लूरल है तो डू नॉट अब्यूज होगा, किसी को क्या होगा? एनी वन। ओके, सो गुड बॉयज डू नॉट अब्यूज एनी वन। सो यही आंसर है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज 15th सेंटेंस, अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं। सो अच्छे दोस्त होता है गुड फ्रेंड्स, प्लूरल है डू नॉट आएगा, धोखा देना क्या होगा? चीट। सो गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट। सो दिस इज आवर आंसर एंड थैंक यू वेरी मच।